हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बुलंद होंगे। तो जल्दी से अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और शांति से एकदम बैठ जाना है। और फिर से हम लोग मस्ती वाला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी परसेंटेज, है ना। यानी पिछले क्लास में हम लोग जो परसेंटेज पढ़े थे, है ना, उसके आगे का एपिसोड क्या होगा, उसके प्रैक्टिस सेशन में हम लोग किस किस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, ये पूरा आज का एपिसोड होने वाला है। तो आप लोग जल्दी से एकदम तैयार हो जाइए, मस्ती से एकदम इधर उधर कहीं नहीं देखना है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा लाइक कर लीजिए और थोड़ा सा इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग। चलिए, तो आज का एपिसोड है क्या हमारा, परसेंटेज। आइए इसकी छोटी छोटी बातें जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना, और देखते हैं क्या है ये परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर लिखा हुआ है P/Q के रूप में, ठीक है, और इसे अगर लाना हो परसेंटेज में, तो अगर कभी भी परसेंटेज को लाना होगा तो उसे आप मल्टीप्लाई 100 करेंगे, है ना। और अगर कोई चीज़ ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन हो और उसे अगर P/Q के रूप में लाना होगा, यानी इस कन्वर्जन को समझिएगा कि अगर P/Q के रूप में लाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले P और उसके बाद 100 से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और ये जो टर्म हमारा आता है यही हमारा क्या है, P/Q के रूप में होता है। क्लियर। तो ये दो बातें अगर आपके जहन में, अगर आपके दिमाग में पूरी अच्छी तरह से अगर सेट है तो फिर परसेंटेज पूरा का पूरा एकदम क्लियर है ना। अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा सवाल के थ्रू समझेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, बड़ा मजा आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 3/8% इज व्हाट। क्लियर। यानी अगर हम इस चीज़ को 3/8 लिख रहे हैं और ये परसेंट है, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज को यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है ना। तो आपको क्या करना होगा, 3/8 है तो आप ये 100 यहाँ बिठा दीजिए और उसके बाद इसको सॉर्ट आउट कीजिए, है ना। अब इसको आप डिवाइड करोगे। अब सबसे चैलेंजिंग क्या होता है, इसको डिवाइड करना, है ना। तो सबसे पहले आप 100 को साइड कर दीजिए और 8 से डिवाइड करो किस चीज़ को, 3 को। आ जाओ हम लोग करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पॉइंट बिठाएंगे, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, उसके बाद 3 टाइम्स लगाएंगे तो ये आ जाएगा 24। और अब हमारे पास आ गया क्या, 6, फिर यहाँ 0 हो गया, उसके बाद लगाइए 7 यानी हो गया 56। अब ये हमारा बच गया क्या, 4 बच गया, फिर यहाँ 0 आएगा और ये 5 टाइम्स लगाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 40। क्लियर। और ये कैंसिल हो गया। यानी हमने क्या देखा कि जब हमने 3/8 का वैल्यू ये किया तो हमारे पास डाटा आ गया 0.37 और क्या, 5। क्लियर है। लेकिन अभी हमें 100 से और डिवाइड करना है, मतलब ये पॉइंट हट के 2 डिजिट और आगे आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 0.00375 और ये हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड थोड़ा सा चैलेंजिंग आपके लिए तब हो जाएगा जब आपका टेबल अच्छा ना हो, लेकिन अगर आपका टेबल अच्छा है तो डिवाइड में कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 20 lakhs इफ annual growth of the population is 1.1%, then what will be the population of the district in the end of the year। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। अगर ये 100, अगर कोई भी कहीं का भी अगर पॉपुलेशन है तो ये आपका क्या है, 100 है। इसमें अगर 20% अगर ऐड हो जाता है ना तो ये हो जाता है आपका क्या, 120। अगर इसमें 20% ऐड करते हो तो ये 120 हो जाता है। उसी तरह से अगर हमारा पॉपुलेशन ये 100 है और इसमें अगर कह रहा है कि 1.1% का ग्रोथ होता है तो इसका मतलब है कि ये हमारा बढ़ के हो जाएगा 101.1%। क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, हमारा पॉपुलेशन पहले कितना था, 20 lakhs। क्लियर। यानी 20 lakhs का मतलब ये हो गया कि इस पे आप 5 टाइम्स 0 लगा दीजिए और इसको बढ़ाना है 101.1%। अब आप इसमें 2 0 बिठाइए, इस पॉइंट को उड़ाइए, यहाँ 0 ले आइए, है ना। ये आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 2022 और 3 टाइम्स 0। क्लियर।
अब इसको आप लाख में अगर लिखना चाहते हैं तो 1 लाख से आप डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5, यानी ये हो जाएगा 20.22 लाख, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, यानी ये हमारा आंसर है। अब देखिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर हमारा होगा, तो भाई ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट? कितना प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन रहा है। इसके लिए लोग एक फार्मूले का भी यूज करते हैं। अगर आप फार्मूला यूज करना चाहते हो तो a बराबर होता है p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n। क्लियर, अब देखो a हमारे पास नहीं पता, p हमारा दिया हुआ है 20 लैक्स, तो यहाँ हम लिखेंगे भाई 20 लैक्स। क्लियर, और उसके बाद आप बताओ 1 प्लस यहाँ 1.1 है और ये अपॉन हो गया 100, कितने टाइम्स है भाई, तो 1 ईयर का केस है, इसलिए पावर में 1 लगा दीजिएगा। 2 ईयर्स का रहेगा तो 2 लगा दीजिए, अगर 3 ईयर्स का रहेगा तो 3 लगा देंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो वही सेम चीज वहां आएगा जो यहां आपका बना था, यानी 20 लाख और इनटू हो जाएगा आपका कितना 101.1 अपॉन हो जाएगा क्या 100। क्लियर, ये पॉइंट उड़ा के एक जीरो फिर से यहाँ 3030 हटा दीजिएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 20.22 लैक्स, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, तो ये हमारा आंसर होगा, चाहे आप ऐसे बना लो चाहे आप ऐसे बना लो, एक ही बात है ना। और आपको तेज भी बनाना है और समझ के भी बनाना है, इसलिए दोनों को ही फॉलो करके आप चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या कह रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहा है इन एलॉय देयर इज 60% कॉपर एंड रिमेंड पार्ट इज जिंक, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जिंक इन 150 kg एलॉय। क्लियर, अगर हम लेके चलते हैं कि अगर ये एलॉय है तो इसमें 60% कॉपर है। क्लियर, यानी 60% अगर कॉपर है तो हमें पता है कि ये एलॉय जो है अपने आप में कितना होगा 100% होगा। क्लियर, तो ये हमारा 40% जो है वो क्या हो जाएगा जिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा जिंक हो जाएगा, है ना। और ये हो गया हमारा क्या हो गया कॉपर। क्लियर, तो ये हो गया कॉपर भाई। अब क्या कह रहा है यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एलॉय जो आपका दिया हुआ है वो आपका है कितना 150 kg, यानी 150 kg अगर एलॉय है तो आप बताओ किसके बारे में पूछा है, तो पूछा है जिंक के बारे में कि हमारा जिंक कितना है। तो यहाँ अगर जिंक हमें निकालना होगा, यानी अगर जिंक निकालना होगा तो 150 का हम निकालेंगे क्या 40%, क्या निकालेंगे 40%, और इसको आप यहाँ से हटाओगे तो ये आ जाएगा 15 4 60 kg इज द करेक्ट आंसर, है ना। ए फॉर एनिमल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये देखिए काफी प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है 9 इज 5% ऑफ अ नंबर, फाइंड द नंबर। क्लियर, यानी क्या कह रहा है कि किसी भी नंबर का 5% अगर 9 है तो आपको नंबर बताना है कि कौन सा होगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर ले रहे हैं, लेट बी द नंबर इक्वल टू हम मान ले रहे हैं क्या x। क्लियर, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि x का 5% ये आपका दिया हुआ है क्या 9। क्लियर, तो आपको x का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो आप बताओ ये 9 है, 100 इंटू इधर हो जाएगा क्या 100 और अपॉन हो जाएगा क्या 5। अब इसको आप कट करोगे 20 से तो ये हमारा आ जाएगा 180, यानी वो नंबर जिस नंबर के बारे में ये कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में है, यानी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट? चीज़ें अच्छी से समझ में आ रही हैं, है ना। बेटा आप जहाँ भी पढ़ रहे हो ना एकदम मस्ती से पढ़ो, और कोई भी डाउट होता है ना, कोई भी डाउट होता है काइंडली कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करके बताना है कि सर इस जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है, और उस वीडियो को एक बार और रिपीट कीजिए, एक बार और रिपीट कीजिए, यानी बार बार उसको रिपीट करके देखोगे तो चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाएंगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है और आप अगर बनारस में हैं तो हमारी जो स्कूल है वो है सुपर 40 गोविंद सर, आप वहाँ पे एक बार आके विजिट भी कर सकते हैं। आपके सारे ऑनलाइन के टीचर आपको वहाँ मिलेंगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है राम्स वेट इज 50 kg एंड हिज ब्रदर श्याम्स वेट इज 20% मोर देन राम्स वेट,
फाइंड द श्याम्स वेट, क्या होगा? आपको क्या करना है, यहां से क्वेश्चन इज राम्स का जो वेट है, क्लियर, यानी राम्स का जो वजन है उसमें अगर हम 20% अगर इंक्रीज कर देते हैं, यानी अगर 20% इंक्रीज होता है तो देखो यहां गौर करना थोड़ा सा, 20% अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब परसेंट का मतलब 100 और 20, यानी 100 में आपने 20 इंक्रीज कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 120%। क्या हो जाएगा, 120%। तो आपको सबसे पहले राम का वेट पता करना पड़ेगा कि हमारा राम का वेट कितना है, और उसका निकालना पड़ेगा पहले 20% कि भाई उसका 20% कितना है, और जो भी हमारा निकल कर आता है वो श्याम्स का वेट हो जाएगा। क्या, यानी श्याम्स का वेट हो जाएगा भाई कि जितना भी आपका निकल कर आएगा राम और प्लस जो एक्स्ट्रा हो रहा है जितना भी, उसको आप ऐड कर दोगे। यानी राम का वेट कितना है, 50 kg, यहां लिख लीजिए 50 kg, क्लियर, इतना तो है ही, लेकिन इससे 20% ज़्यादा है, यानी इसका मतलब हो गया कि 50 का आप 20% निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर, यानी ये 0 0 कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा 50 + 10, यानी ये हो गया हमारा क्या, 60 kg, और ये 60 kg हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट? अगर इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मारना चाहते हो ट्रिक से या अप्रोच से, जो कह लीजिए, तो आप जो है 50 का डायरेक्ट 120% आप निकाल लोगे, तब भी हमारा आंसर वही आ जाएगा, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 60 kg। क्लियर, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भोला इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए कोई नहीं, इसको हम थोड़ा साइड कर ले भाई। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी बताए हैं हम, है ना, ये वही क्वेश्चन है जो अभी बताया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, थोड़ा सा समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ x% ऑफ 75 इक्वल टू 12 फाइंड द x। यानी यहां से आपको क्या करना है कि सबसे पहले x% जिसके साथ परसेंट लगा हुआ है वहां हम क्या करेंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे, ऑफ का मतलब इनटू होता है, और 75 इक्वल टू दिया हुआ है 12। तो आपको क्या करना है, x को फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल टू हम लिखेंगे 20, और जो डिवाइड में है इधर जब जाएगा तो ये आ जाएगा इनटू में, और जो इनटू में है वो आपका आ जाएगा क्या, डिवाइड में। क्लियर, अब आप इसको कट करो, 25 3 जा होता है 75, और 25 4 जा होता है आपका क्या, 100, 3 4 जा आपका हो जाएगा क्या, 12, और हमारा आंसर आ जाएगा 16, यानी चंपक राजा इज द करेक्ट आंसर, है ना, यानी 16 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और देखिए क्या है, चीजों को थोड़ा सा समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है, 2/5% + 3/5% ऑफ 180 इक्वल टू वॉट। देखो सबसे पहले 2/5%, यानी परसेंट हटेगा, नीचे आप 00 चिपका दो, प्लस 3/5%, यानी फिर से हमारा 500 हो जाएगा, और इनटू हो जाएगा क्या, 180, यही कह रहा है, यानी 3/5% दिया हुआ है किसका, 180 का, और 2/5% है, इसमें ऐड करना है इसको कैलकुलेट करके, है ना। तो आप क्या करो ना, इसको सिंपल लिखो, सबसे पहले इसका आप ऐसे लिख लो, 2 हो जाएगा 500, और प्लस में हो जाएगा 180 × 3 करोगे तो ये हो जाएगा 540, और अपॉन हो जाएगा 500। क्लियर है, अब इसका एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 500, और ये हो जाएगा आपका 2 + 540, यानी इक्वल टू हो जाएगा 542, अपॉन क्या हो जाएगा, 500। अब इसको आप डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करके कटाओगे
तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये आप कट करो, कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। 5 से बाद में 100 का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 5, उसके बाद हो गया हमारा 0, फिर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 8 हो गया, यानी 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब 5 से इसको डिवाइड कीजिए, ये हमारा आ गया कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 1 0, उसके बाद आ गया हमारा क्या 8, और उसके बाद आ जाएगा क्या 0.4। इसको डिवाइड करना होगा, और अपॉन में 5 से डिवाइड किया हमने, तो ये 100 अभी रहेगा, तो 100 से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.084 इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब हमारे ऑप्शन में जो है 1.084 नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले बनाएंगे। ये ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है, चलिए तो इसको हम लोग पहले बनाने का प्रयास करेंगे भाई कि हमारा ऑप्शन क्या होगा। देखिए, अब आप इसको टिक कर लीजिए कि आंसर होगा 1.084 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब हाँ, ऑप्शन में क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, उसे हमने सही कर लिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा एक और प्यारा सा सवाल है, आपके सामने है, जल्दी से आप इसको बनाइएगा भाई। अभी जस्ट बताए हैं इस टाइप का सवाल। हाँ, अब जल्दी से इसका आंसर आप लोग देखिए क्या होगा। ठीक है, हाँ, तो प्यारे बच्चों यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे फोकस करना है थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन पे फोकस करना है भाई। कह रहा है क्या कि मोहन इज हैविंग 20% मोर मनी देन श्याम। इफ श्याम हैज़ 500 रुपीज़ देन फाइंड द मनी दैट मोहन। अब सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि हमारे पास जो मोहन भाई साहब हैं, मोहन जो है वो कह रहा है कि श्याम से 20% ज़्यादा है, यानी हमारे पास जो श्याम है, ये मोरो श्याम, इनसे 20% ये ज़्यादा है। क्लियर, यानी 20% ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि श्याम के पास जितना भी रुपया है, अगर 100 रुपया है तो मोहन के पास 120 रुपया है। क्लियर, यही चीज़ आपको समझना है। तो श्याम के पास कितना है, 500 रुपीज़ है। क्लियर, अब आपको मोहन के पास जब निकालना होगा, यानी मोहन का जब निकालना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 500 रुपीज़ तो लिखेंगे, लेकिन इसका 20% उससे ज़्यादा है मोहन के पास, तो 500 का आप 20% निकाल लो, यानी 20 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 प्लस 100 बराबर हो गया कितना, 600। क्लियर, यानी 600 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 5:4 इज इक्वल टू वॉट, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी 5/4। क्लियर, यानी 5:4 को आप लोग ऐसे p/q के रूप में लिख सकते हो, और इक्वल टू वॉट यानी परसेंट में लाना है, इनटू क्या करेंगे भाई, 100 करेंगे, तो इसको आप 25 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 125%, और ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन उड़ा के बनाते जाना है जल्दी जल्दी। अब क्या कह रहा है कि इफ 50% ऑफ अ नंबर इज 20। देखो, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो हम लिखेंगे कि 50% ऑफ अ नंबर इज 20। क्लियर, तो आपको निकालना है क्या कि 1% का मान क्या होगा, कम होगा ना, तो 20 अपॉन लिखोगे क्या, 50। क्लियर, इसलिए आपको बताना है क्या, 75% का वैल्यू क्या होगा, तो 20/50 इंटू हो जाएगा 75। क्लियर, अब आप इसको कट कर लो, ये 15 5 होता है 75, यानी आंसर क्या हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट यहाँ से मार सकते हो, कोई भी नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या कर रहा है, व्हाट परसेंटेज इज 10 मीटर ऑफ 25 मीटर। यानी फिर से वही क्वेश्चन, घिसा पिटा क्वेश्चन कि 10 मीटर जो हमारा है वो 25 मीटर का कितना परसेंट है। यानी आप इंटू 100 करोगे तो ये आप इसको कट करोगे 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 40%। यानी 40%, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, अब देखिए, अब कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 6700 इफ 30% ऑफ देम आर मैन, 25% आर वुमेन, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द विलेज। अगर सपोज करो कि ये विलेज है, क्लियर, अगर ये विलेज है तो विलेज अपने आप में हमेशा क्या होगा, 100% होगा। क्लियर। तो हम यहाँ से 100% में से इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। यानी ये हो गया भाई मेल, क्लियर, यानी मैन, ये हो गया वुमेन, और ये हो गया चिल्ड्रेन। यानी ये दिया हुआ है 30%, ये आपका दिया है 25%, ये आपका हो गया कितना, तो आप 100 में से इन दोनों को प्लस करके हम माइनस कर लो, यानी 100% माइनस, उसके बाद हम लिखेंगे भाई 30% और प्लस 25%। क्लियर। इसको आपको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 100% माइनस हो जाएगा 55, और जब घटाओगे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 45%। क्लियर। यानी अब आपको कुछ नहीं करना है, आपसे ये पूछा है कि भाई चिल्ड्रेन कितने हैं, है ना, तो आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, हमारा टोटल विलेज का पॉपुलेशन कितना है भाई 6700, और इसमें से 45% जो है वो छोटुआ है, ये 0 उड़ा दीजिए। अब आइए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 67। चलिए एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 7 5 जा 35, कैरी क्या हो जाएगा 3, 6 5 जा 30 और 3 33 हो गया, 7 4 जा हो जाएगा 28, कैरी हो गया 2, 6 4 जा 24 और प्लस 2 यानी हो गया 26। क्लियर। तो ये हो गया 5, 8 और 3 हो गया 11, 6 3 0 और ये हो गया 3 3 0 1 5 इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ये और भी प्यारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में भाई, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द 25% ऑफ 25% इज इक्वल टू व्हाट। क्लियर, यही क्वेश्चन है हमारा। अब कुछ नहीं करना है, ये 25% अपॉन 100 लिखना है, इंटू 25 अपॉन 100 लिखना है, और यू हैव टू कैलकुलेट दिस। क्लियर, यानी ये आ जाएगा 625 अपॉन आ जाएगा 1000। क्लियर, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3, यानी 1 2 3 4, और यहाँ पॉइंट बिठाइए, ये हमारा आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट? ये सारे क्वेश्चन जो है बेहद आसान क्वेश्चन है और बहुत ईजिएस्ट वे में आप बना सकते हो इसको। करे विच नंबर इज 60% लेस देन 80। यानी आपसे ये कहा गया है कि आप बताओ इसमें से अगर 80 माइनस 80 का अगर 60% किया जाए, क्लियर, तो वो कितना बचेगा। तो आप इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये हो गया हमारा 80 और माइनस हो गया 8 6 जा होता है 48। अब जब इसको माइनस करोगे तो ये 32 आ जाएगा। यानी ये आंसर हो गया हमारा क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। यानी विच नंबर इज 60% लेस देन 30। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट पास्ड एंड 259 फेल्ड, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू व्हाट। तुम खुद से सोचो कि अगर एक एग्ज़ाम है, क्लियर, अगर ये एक एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में जितने भी लोग बैठे हैं वो आपके क्या है 100% है। क्या है 100%। अब इसमें पास कितने हैं भाई, तो पास हो गए 93%। कितने हो गए पास, 93%। तो आप बताओ कि फेल कितने हो गए भाई, तो फेल 100% माइनस आप 93% करोगे
तो ये आ जाएगा 7%। क्लियर है? यानी 7% इक्वल टू दिया हुआ है 259, क्योंकि ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये देखिए डाटा यहाँ दिया हुआ है फेल्ड। तो आपको इसके बराबर करके यहाँ से 1% का पहले मान निकालना है, 259 अपॉन हो जाएगा 7, देन आपको 100% का मान निकालना है कि क्या होगा। तो 259 अपॉन 7 इंटू हो जाएगा क्या 100। क्लियर? ये आप इसको कट कीजिएगा तो ये हो गया 3 और ये हो गया 7 सा, यानी 3700 इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार आप चेक कर लो, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम तो बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपके सेशन का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्लियर? कह रहा है अ स्टूडेंट सेक्योर्ड 30% मार्क्स आउट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ 250। If he failed by 25 marks, the marks required to pass are what? क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले हमारा टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स कितना है भाई? तो 250 है। क्लियर? और एक स्टूडेंट जो है वो कितना मार्क्स सिक्योर्ड करता है, पहले वो देख लीजिए। सिक्योर्ड मार्क्स इक्वल टू 30% ऑफ 250। क्लियर है? यानी आप जो है 250 का 30% अगर निकालोगे तो ये हमारा 0 0 ये कट जाएगा और आ जाएगा 75। क्लियर? अब कह रहा है ये 25 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। क्लियर? तो आप बताओ फेल्ड कितने से हुआ है? तो ये फेल्ड बाय 25 मार्क्स। क्लियर? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पास करने के लिए इसे क्या करना होगा, जितना मार्क्स लाया है और जितने से फेल हो रहा है उसको लाके इसमें प्लस कर देना है। आपका आंसर हो जाएगा 100, यानी सी चंपा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आज का ये सेशन था, है ना, और आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी डाउट होता है आपको अगर इस प्रैक्टिस सेशन में, तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारी स्पीड अगर थोड़ी फास्ट है तो आप ये भी जरूर कमेंट करके बताइए थोड़ा सा सर और स्लो करना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जहां भी हैं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बुलंद रहें। बाय बाय, टेक केयर।